भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 23 इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोच्यति मारुता। अनुवाद: यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों से में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के इन वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवात्मा को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, ब्रह्म पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, परंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस श्लोक में भगवान जीव आत्मा यानी आत्मा का वर्णन चार प्रकार के निषेधों से के रूप में कर रहे हैं। निषेध यानी इसके साथ क्या नहीं हो सकता, चार प्रकार बताए यहाँ पे। तो हम इन भी आज प्रयास करते हैं चर्चा करने का। पहला है यहाँ पर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। भगवान कहते हैं कि जीव आत्मा को किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि यानी किसी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये भी है कि एक जीवात्मा को अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं तो भी इसका विभाजन नहीं होता कि एक से दो हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी के टुकड़े कर दी जाएं एक शरीर के दो जीवित नहीं रहते। पर हम कुछ परिस्थितियों में ऐसा देखते हैं, है ना, जैसे आपने छिपकली देखी होगी। छिपकली जो होती है अगर उसकी पूंछ काट दी जाए तो उसकी पीछे का हिस्सा देखा पूंछ हमेशा वो हिलती रहती है और काफ़ी देर तक रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? यहाँ कह रहे हैं कि अगर आत्मा को काटा नहीं जा सकता और आत्मा शरीर में होती है और एक ही आत्मा शरीर में, जैसे हृदय में भगवान गीता में कहते हैं कि हृदय में आत्मा वास करती है। तो अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है, काटती जाती है, तो आत्मा तो हृदय में रहता है, तो पूंछ में कैसे हुआ? तो मतलब आत्मा के दो हिस्से होते हैं? नहीं, इसका उत्तर क्या है कि आत्मा तो छिपकली के हृदय में है, पर जो आत्मा की चेतना क्या है पूरे शरीर में है। जैसे आत्मा मेरे हृदय में है ना, हम सब के हृदय में आत्मा है, पर उसकी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। देखो हाथ भी मूव कर रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, पाँव चलते हैं हमारे। जैसे आप एक उदाहरण और ले सकते हैं, पंखा अगर बंद होता है, हम स्विच ऑफ करें पंखे के तो लाइट तो बंद कर दी हमने, पर उसकी चेतना क्या भी है, वो घूम ही रहा है ना। तो वैसे ही होता क्या है, वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त होती है छिपकली के भी, तो उस पूंछ में भी चेतना व्याप्त है, पर धीरे धीरे वो चेतना चली जाती है, पर आत्मा तो हृदय में ही रहती है। इसका दूसरा एक उदाहरण और दे सकता हूँ मैं आपको, केंचुए का। आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुए को अगर बीच में से काट दिया जाए तो केंचुआ दोनों दिशाओं में चलने लगता है। तो यहाँ फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि आत्मा एक है तो केंचुआ दो साइड्स कैसे चल रहा है। तो इसका यही उत्तर है, क्या होता है कि चेतना जो होती है व्याप्त होती है पूरे शरीर में, और जैसे ही चेतना जो है वो ख़त्म होती है, वो हिस्सा मतलब कि दोनों हिस्से खत्म हो जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, जो दूसरी बात है कि जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं श्लोक में कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था। जैसे मायावादी सिद्धांत क्या है कि हम क्या हैं, परमात्मा थे, है ना। अज्ञानता के वश में, अज्ञानता के कारण, अपनी भौतिक चीज़ों से पहचान करने के कारण हम क्या दो हुए, पर बाद में फिर एक हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलत है, ये सिद्धांत गलत है। ऐसा नहीं है कि कभी जो है परमात्मा से जीवात्मा का विभाजन हुआ हो ना, या पहले एक था बाद में दो हुए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है। उनका मानना है मायावादियों का, जैसे मिट्टी का ढेर होता है ना, मिट्टी के ढेले से उदाहरण देते हैं वो लोग कि मिट्टी का ढेल एक था, पर उसको तोड़ने से क्या हुआ, उसके खंड खंड अलग अलग विस्तार हो गए। तो जब मिट्टी के टुकड़े को तोड़ा जाए तो उसके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, तो मिट्टी के जो टुकड़े का जो वजूद ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि उसके सारे विस्तार हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो उनका मानना यही है कि परमात्मा पहले एक था, फिर क्या विभाजित हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान परमात्मा क्या है, उनमें से अगर पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही रहता है, वो कम नहीं होती। मतलब कहने का कि एक गिलास पानी है, एक गिलास में से एक गिलास पानी का और निकाल ली जाए तो पहला गिलास खाली करना चाहिए।
एक गिलास में से आधा पानी गिलास निकाल ली जाए तो उसमें आधा गिलास बचना चाहिए, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान हमारा एक गिलास पानी का है तो उसमें से अगर एक गिलास पानी का और निकाल दी जाए तो वो गिलास भरा ही रहेगा, उसमें हजारों गिलास निकाल ली जाए तो भरे ही रहेंगे, वो कम नहीं होते। तो मायावादी कहते हैं, इस श्लोक की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि पहले जो था परमेश्वर एक था, पर इन्होंने क्या किया, इच्छा की और क्या कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, कि मैं अकेला ही बहुत में हो जाऊं। और कहते हैं कि इस तरह परमेश्वर क्या है, अनेक जीवों के रूप में परिवर्तित हो गया या विभाजित हो गया और अपना वजूद खो दिया। ये गलत है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जीवात्मा को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, है। तो इसका अर्थ ये भी है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से एक नहीं था। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 में भी कहा गया है, मव एवंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कृष्ण कहते हैं मव एवंशो, ये क्या है, मेरे अंश हैं सारे। और क्या, जीव भूत, ये जीव जितने भूत हैं क्या सनातना, सनातन नहीं, शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। मायावादी कहते हैं कि पहले नहीं थे, परमात्मा से निकले हैं, अलग उनका विस्तार हुआ है, उनका वजूद बाद में प्रकट हुआ है। पर ऐसा नहीं, गीता में कहते हैं वो नहीं, शाश्वत हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं वैसे ही जीव शाश्वत हैं, ये बनाई नहीं है। तो इसके बाद हम सब शाश्वत हुए। तो इसलिए क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे क्या किसी पदार्थ का टुकड़ा या खंड होता है। हम दूसरे अध्याय में देख ही रहे हैं, देख चुके हैं बल्कि बार, कि जीवात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। भौतिक क्या होता है, जिसके जितने चाहे टुकड़े करो बाद में जोड़ दो। तो यहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता मायावादी का। क्योंकि हाँ, ये है कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि जीवात्माएं जो हैं अनादिकाल से हैं, भगवान से पृथक हैं, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या ऐसे समझे कि अगर प्रश्न उठाया जाए कि यदि जीवात्माएं अनादिकाल से क्या है भगवान से पृथक हैं, तो इस बात का अर्थ क्या है। इस बात का अर्थ ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला बहुत हो जाऊं, और इसका उत्तर है कि भगवान ने जीव के साथ अपना परमात्मा रूप में विस्तार किया, है ना। भगवान ने इच्छा करी कि मैं हो जाऊं, विस्तार करूं, तो भगवान ख़त्म नहीं हुए, मैं क्षुद्र के विष्णु के रूप में भगवान विस्तार करते हैं। और क्या करते हैं, हर एक जीव के अंदर, जितने भी जीव हैं हम सब हैं, हम सब के अंदर परमात्मा का रूप है। हर जीव के अंदर परमात्मा का रूप है। ना परमात्मा खत्म होते हैं, उनमें से कुछ निकल आए, और जीव के टुकड़े नहीं होते, जब जीव शाश्वत एक ही रहता है ना। दूसरा है कि जीवात्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता, है ना। तो क्या है, नैनम दहती पावकः, कि जीवात्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता। तो इससे ही पता चलता है कि आत्मा का आकार है, जिस चीज़ का आकार हो उसी को ही काटने की बात की जा सकती है, उसी को ही जलाने की बात की जा सकती है। जो दिखाई ना दे, जिसका आकार ही ना, उसको ना काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि शरीर के जलने पर भी जो जीवात्मा है, जब इंसान मरता है ना, उस टाइम तो शरीर से आत्मा जा चुकी होती है। जीते जी अगर किसी को आग लग जाए, है ना, तो शरीर तो जलेगा उसका, पर आत्मा कभी नहीं जलती उसकी। श्रीमद् भागवत में हम 4थे स्कंद में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। जब पृथु महाराज ने जंगल में तपस्या करते हुए शरीर छोड़ा था अपना, तो उसमें जो थी उनकी पत्नी अर्ची ने थोड़ी देर विलाप किया, रोई, और फिर क्या किया, पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस चिता में रख दिया। और उसके बाद क्या किया, महारानी ने अपने आप भी उस चिता में साथ में जला दिया। उन्होंने क्या किया, साथ में सती हो गई।
तो यहाँ पर जब ये सीन देखा स्वर्ग के लोगों ने, तो क्या देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा रहे थे। तो इसका तो मतलब इससे पता चलता है कि आत्मा एक नहीं रहता, अलग अलग ही रहता। दोनों की आत्माएं अलग होती हैं, मेरी आत्मा अलग है, दूसरे की आत्मा अलग है। ऐसा नहीं कि हम मरेंगे तो आत्मा सब एक हो जाएंगी, है ना, वो गलत सिद्धांत होता है। तो वहाँ भागवत में साबित किया है कि शरीर छोड़ने के बाद पृथु महाराज और उनकी पत्नी जो थी अर्ची, वो दोनों अलग अलग विमानों में बैकुंठ लोक गए। तो यहाँ पर 5वें स्कंद में पढ़ते हम लोग। 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। मैंने पिछली एक क्लास में एक बार मैं वर्णन किया था नरकों के बारे में। तो वहाँ पर वर्णन है कि पापी व्यक्ति को उबलते तेल में डाला जाता है ना, तो उसमें व्यक्ति को बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, वह चिल्लाता है। परंतु वहाँ पे उस जीवात्मा को नष्ट करने की बात तो दूर, उसका जो ये वो शरीर जो है यातना शरीर, वो भी नष्ट नहीं होता। आत्मा को तो नष्ट कर ही नहीं सकता, पर जो यातना शरीर है उसको भी भौतिक प्रयासों के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, वो भी ख़त्म नहीं होता हमारा अपने प्रयासों से। तो यहाँ पर दूसरा ये था सिद्धांत कि उसको किसी भी प्रकार से जलाया नहीं जा सकता। हम देखते हैं गीता में पढ़ते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कृष्ण कि मैंने विवस्वान को जो सूर्य का राजा उसको भी ज्ञान दिया। तो वहाँ तो सूर्य है, आग है वहाँ पे, तो वहाँ भी तो लोग रहते हैं, वहाँ तो भयंकर आग है वहाँ पे। परंतु उस लोग में सभी लोग रहते हैं, कितने प्राणी वहाँ रहते हैं, तो वहाँ उनका शरीर नहीं जलता। जब शरीर ही नहीं जल पाता उनका, कुछ शरीर ही उनका अग्नि का बना हुआ है, तो आत्मा को जलाने की बात तो बहुत दूर है। तीसरी बात भगवान ने कही कि जीवात्मा को जल में गलाया नहीं जा सकता। तो हम भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ते हैं कि गुरुकुल में अपना जो है कृष्ण अपनी शिक्षा ख़त्म करने के बाद जो उनके गुरु थे सांदीपनी मुनि, उनको भगवान कृष्ण ने क्या करा, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो उस समय जो थी सांदीपनी मुनि की जो पत्नी थी, उसने अपने गुरु से विचार, अपने पति से विचार करा कि कृष्ण और बलराम बड़े दिव्य हैं, तो क्यों ना इनसे हम अपने जो पुत्र हैं जो समुद्र में अनाहत देश में डूब गए थे उनको वापस मांगे। तो सांदीपनी मुनि ने उसी जीवात्मा को मांगा जो डूब गई थी, यानी अपने पुत्र को। जीवात्मा तो बहुत सारी हैं, पर क्या कहा सांदीपनी मुनि ने कि मेरा वो पुत्र जो समुद्र में डूब गया, तो मुझे वो पुत्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो थे यमपुरी पहुंच गए थे, यमराज के पास, और वहाँ से उस जीव को लेके आ गए थे, यानी उस आत्मा को। तो वहाँ पे सांदीपनी मुनि का पुत्र जल में डूबा था, है ना, तो जल में डूबने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व नहीं खत्म होता, उसे गलाया नहीं जा सकता। इस बात की पुष्टि यहाँ से भी होती है। और गुरु की वो कृष्ण ने मांग पूरी करी, कृष्ण यमपुरी गए, वहाँ से उसके पुत्र को लेके आए और गुरु वापस भी गया। इसके अलावा पानी में कितने जीव रहते हैं, कितनी मछलियाँ हैं, कितने मगर हैं, परंतु वो भी तो जीव पानी में रहते हैं ना। तो मतलब कि उनका शरीर पानी में नहीं जलता, उनका शरीर बॉडी बनी ही ऐसी है, उनका शरीर बना ही ऐसा है कि पानी में रह सके ना। तो जब उनका शरीर पानी में नहीं गल सकता तो आत्मा की तो बात ही छोड़ो। चौथा है कि जीवात्मा को सुखाया नहीं जा सकता हवा में, है ना, ना शोषयति मारुतः। तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णन है कि चाक्षुष मनमंत्र में हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच न लोमश ऋषि, ये जो मुनि हुए हैं, उस के आश्रम पर जाकर उनके सामने अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया था। उन्होंने कई वृक्षों को तोड़ दिया। इतना वो जो ताकतवर था, जो उत्कच था हिरण्याक्ष का पुत्र।
उसके अंदर अपनी स्थूल देह का अत्यंत अभिमान देखकर, ना स्थूल देह के जो हमारा पंचभूतों का बना शरीर है, तो लोमश ऋषि ने देखा इसे बड़ा घमंड है अपने शरीर पे ना, बहुत घमंड है इसको, अपनी बड़ी बड़ी ताकत है, अपने बॉडी से रगड़ने मात्र से बड़े बड़े वृक्षों को वो तोड़ देता था। तो ब्राह्मण ऋषि को, लोमश को ये बात सहन नहीं हुई। देखा कि ये कितना उपद्रव मचा रहा है, बेवजह ये आतंक मचा रहा है, तो क्या किया उन्होंने शाप दे दिया कि हे दुर्मते, तेरा स्थूल देह गिर जाए और वायु देह प्राप्त हो जाए। तुरंत शाप दिया कि तुम शरीर से विहीन हो जाओ, तुम्हारा शरीर ही ना रहे, और क्या वायु देह बन जाओ, तो तुम्हारा शरीर होगा और वायु का हो जाए। इस प्रकार व्यासुर जो है उसका शरीर खत्म हो गया और उसको वायु देह प्राप्त हो गया। तो वे असुर पूरे चाक्षुष मनमंत्र तक था, उसके बाद व्यवस्थ मनमंत्र के 28वें द्वापर के अंत तक वो क्या वायु शरीर में ही रहा। कितने काल तक रहा? पूरा मनमंत्र, एक चाक्षुष मनमंत्र पूरा रहा। और एक मनमंत्र जो कितना बड़ा होता है, एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग से ज़्यादा। और एक चतुर्युग कितना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग जब 71 बार जाते हैं तो उसे एक मनमंत्र कहते हैं। तो पूरा एक मनमंत्र जो गुजर, चाक्षुष मनमंत्र गुजर गया, वैवस्त मनमंत्र गुजर गया। वैवस्त मनमंत्र का गुजरने के बाद 28वां द्वापर युग है ना, भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं ना, ब्रह्मा के एक दिन में 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो जब 28वां चतुर्युग आया, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो भगवान कृष्ण ने अपने पाद प्रहार से, अपने चरण जब मारे थे उससे उसको मारा था। जो शक्टासुर के रूप में आता है, उस शकट को, उस बैलगाड़ी को चला के आता है कृष्ण को मारने के लिए। वो कौन था? हिरण्याक्ष का पुत्र था। सतयुग में हिरण्याक्ष हुआ है, उसका ये पुत्र था जिसको लोमश ऋषि ने श्राप दिया। सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग आया, द्वापर युग का 28वां चतुर्युग आया, तब उस हिरण्याक्ष के पुत्र जो था उसका वध भगवान कृष्ण ने किया। उत्कच नाम था उसका, वो उत्कच असुर था जिसको कंस ने भेजा था। तो हम सोचते कितनी बड़ी अवधि तक वो वायु शरीर में, कितने मतलब कितने युगों तक, कितने सालों तक वो वायु शरीर में रहा। तो इससे पता चलता है कि कम से कम अगर हम कैलकुलेशन करें इसकी कि कितनी अवधि तक वायु शरीर में रहा, तो कह सकते हैं कि वैवस्त मनमंत्र के 12 करोड़ वर्षों तक कम से कम वायु शरीर में रहा। 12 करोड़ वर्षों तक वो वायु शरीर में ही रहा वो। और इसके अतिरिक्त चाक्षुष मनमंत्र के 30 करोड़ वर्षों में भी ना जाने कितने वर्षों तक वो वायु शरीर में रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 करोड़ से भी अधिक वर्षों तक वायु शरीर में रहा, परंतु उस जीवात्मा को सुखाया नहीं गया है कि उसका शरीर खत्म कर दिया। लोमश ऋषि ने श्राप देके शरीर खत्म हो गया उसका, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आत्मा भी सूख गई, नहीं। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने क्या किया, उस असुर को शकट पे बैठा हुआ था, सिर्फ पाँव मारा था, तो पाँव मारने से जो उसका वायु में शरीर था वो तुरंत छूट गया, उसका तुरंत खत्म हो गया। और वायु शरीर खत्म होते ही तुरंत उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और तुरंत विमान प्रकट हुआ और वो उस विमान में बैठ के गोलोक धाम चला गया। गोलोक धाम भेजा भगवान ने उसको। तो इससे पता चलता है ये भी कि जीवात्मा को कभी भी सुखाया नहीं जा सकता। तो ये 4 निषेध बताए भगवान ने कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। 4 रूप बताए भगवान ने, 4। तो यहाँ पर एक छोटा सा और उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पे कि
भागवत महात्म्य में पढ़ते हैं धुंधकारी का, धुंधकारी भागवत महात्म्य कथा, धुंधकारी गोकर्ण की कथा आती है। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि धुंधकारी को जो उसके अपने दुष्कर्मों के चलते प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ था, और उसके उद्धार के लिए गोकर्ण ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई। और जिसको सुनने के लिए क्या किया, वो जो धुंधकारी था वो आया। तो वो इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था और उसे जगह मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो वायु शरीर में था, तो वायु कहीं बैठ नहीं सकती। तो क्या किया उसने, एक बांस के छिद्र में बैठा था। क्योंकि उसका वायु शरीर था, तो वायु शरीर वायु कहीं से घुस सकती है, छोटे से छोटे छेद में घुस सकती है। तो वायु शरीर था उसका, इसलिए उसने ऐसा किया। तो जब 7 दिन तक कथा हुई, पूरे 12 स्कंद सुन लिए, तो उसने जो था प्रेत का शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान दिव्य शरीर उसको प्राप्त हुआ और वैकुंठ लोक चला गया। इससे पता चलता कि आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे साबित करते हैं कि जीव आत्मा क्या है, अविनाशी है ना, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। इस नश्वर शरीर के बंधन से छूटकर हमें श्री कृष्ण के अविनाशी धाम में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए ना। तो किस तरह करनी चाहिए, जैसे अर्जुन अपना जब तक प्रयास खुद से करता रहा है ना, तो कन्फ्यूज रहा। आखिरकार अर्जुन ने भगवान के चरण कमलों में क्या किया, शरणागति करी। भगवान के चरणों में शरणागत जैसे ही हुआ, भगवान के गुरु रूप में स्वीकार किया, वैसे ही हम भगवत गीता को, भगवान कृष्ण की परंपरा प्रणाली को हम फॉलो करते हैं, अर्जुन की तरह गीता सुनने का प्रयास करते हैं। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इस भौतिक शरीर से हम छुटकारा पा सकते हैं। भौतिक जो हमारे दुख हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक दुख रहेंगे। तो आत्मा तो अजन्मा है, शाश्वत है, इसको हम न काट सकते हैं न मार सकते हैं। पर जब आत्मा इस भौतिक शरीर से अपनी पहचान करता है, भौतिक शरीर से अपने आप को जुड़ा महसूस करने लगता है, तभी तो हमें कट लगता है, तो दर्द का अनुभव होता है हमें। तो हम इस शरीर से आ सकते हैं, इस शरीर से हम क्या है, जुड़े हुए हैं अभी। जब हम अपने आप को शरीर से अलग कर लेंगे, शरीर से अपनी पहचान खत्म कर लेंगे, तो उस समय क्या होता है, फिर हम सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो जन योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको सुख दुख का एहसास नहीं होता। हम देखते हैं दुनिया कष्ट में है नहीं, पर भक्त कष्ट में कभी नहीं होता, और उसे महसूस होता ही नहीं कष्ट, क्योंकि हमेशा वो आध्यात्मिक धरातल पर, दिव्य धरातल पर रहता है, तो वहाँ आनंद है। दुनिया देखेगी भक्त कष्ट में है, उसे तकलीफ है, बीमार है, पर जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, उनको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। हम देखते हैं प्रभुपाद जी की अंतिम लीला में, जब प्रभुपाद जी जो धराधाम से अपनी लीला जो है समाप्त करने वाले थे, तो आखिरी टाइम में प्रभुपाद जी ने खाना पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद जी का शरीर देखें, पूरा हड्डियाँ थी, मांस नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल मांस जो हड्डियों से चिपक चुका था। और हड्डियों से मांस का चिपकना इतना, ये बताया, दर्दनाक स्थिति होती है कि इंसान दर्द से करहाता है उस टाइम। पर प्रभुपाद जी के चेहरे पर शिकन मात्र नहीं थी। डॉक्टर के देखने के लिए प्रभुपाद जी को पूछते हैं, प्रभुपाद जी, स्वामी जी दर्द हो रहा है आपको, दर्द का अनुभव हो रहा है? तो प्रभुपाद जी उनका हालचाल पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो। बोले इतनी कष्ट में स्थिति होती है दुनिया वालों के लिए, तो शुद्ध भक्त को उस दुख का अनुभव नहीं होता। आप देखते हैं प्रभुपाद जी को अंतिम समय में भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अंतिम क्षणों में, जब इंसान शरीर छोड़ता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है उसको, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता। पर प्रभुपाद जी उस स्थिति में भागवत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भागवत के श्लोक को ट्रांसलेट कर रहे हैं। शिष्य उनके पढ़ रहे हैं श्लोक को संस्कृत में, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद बता रहे हैं, उसकी कमेंट्री दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो क्यों ऐसी स्थिति, क्यों शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी होती है, उसको दुख का अनुभव नहीं होता, वो शरीर से ऊपर होता है।
वो इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सुखमय, आत्मा का स्वभाव ही है आनंदमय। उसे आनंद की पता अनुभूति है, आनंद है, पर यहाँ मिल नहीं रहा, इसलिए खोज रहा है यहाँ पे आनंद। क्योंकि उसने चखा वो पहले आनंद का टेस्ट। आनंद ऐसा होता है, वो उसने चखा हुआ है पहले, अब यहाँ ढूंढ रहा है, पर जो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं वो आनंद। तो ये वजह है कि हम आनंद की खोज में हैं। तो ये आनंद मिल सकता है जब हम भगवान के धाम जाएं, भगवान की भक्ति करें। और भक्ति करने का एक ही तरीका है कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही विधि है, और कोई विधि है ही नहीं कलयुग में। सिंपल सरल रास्ता, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा। ठीक है, हरे कृष्ण।